हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, इतना वीडियोस को पसंद करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके जाइए। आज की रीडिंग कुछ कलेक्टिव के लिए, जहाँ पर बहुत बड़ा जस्टिस आप फेस करेंगे अपनी लाइफ में। महापरिवर्तन, लिटरली आई एम सेइंग महापरिवर्तन, महापरिवर्तन दोस्तों, महापरिवर्तन। जो आपने सोचा भी नहीं था वो वाला जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। लंबे वक्त से जो चीज़ आपको परेशान करके रखी थी, गुत्थियों में बांध के रखी थी, वो निकल रही है कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ों को गुड बाय करने का टाइम है दोस्तों। गुड बाय टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बहुत लंबे समय से डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक को सफ़र कर रहे थे, उनके लिए बिल्कुल एक मुक्ति का वक्त आ गया है। डिवाइन जस्टिस आपके हक में लिखा जा चुका है दोस्तों, लिखा जा चुका है। आप भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ और किसने किया। टाइम टू लेट गो। और मेरी जो स्पिरिचुअल आर्मी है, उसने यही हथियार उसको काम आया है, लेटिंग गो का। यही वजह है कि आपने अपनी लाइफ में डिवाइन जस्टिस को अट्रैक्ट किया है। जो जो ये फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आ गया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता के जाएंगे। जिन जिन लोगों को ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है, ओके। बहुत बहुत लंबे समय तक इस कलेक्टिव ने सफ़र किया है, छोटे मोटे नहीं। 10 to 15, 10, 12, 15 साल प्लस, इसके भी ऊपर ही मान लीजिए। इतने लंबे समय से कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, लिटरली सफ़र कर रहे हैं। और जब देखा बार बार कि हमारा झूठ हर बार अपनी चीज़ें कर जाता है, और आपको, आपकी रेपुटेशन जब जब धूमिल हुई, आपने डिवाइन को सरेंडर किया। बेसिकली जो आप पर अटैक डाल रहे थे, उनका प्रॉब्लम आपसे क्या था, जैसे इन्होंने ठान लिया था कि ये आपको एक इज्जत के, सम्मान की, आत्मसम्मान के साथ जीने ही नहीं देंगे। और इन्हीं लोगों के लिए डिवाइन ने जस्टिस के द्वार खोल दिए हैं। बहुत बड़ा डिवाइन का फैसला हो चुका है, हक में लिखा जा चुका है। आपकी एंजल्स हर वक्त पहरेदार की तरह आपके साथ हैं। आपका लेटिंग गो काम आ गया दोस्तों, क्योंकि जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे ना, तो आपने उस परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को सौंप दिया अपने आप को। एक वक्त ऐसा आता है ना दोस्तों, हमारे, यूं ही नहीं बोला जाता स्पिरिचुअल जर्नी में कि सरेंडर इज़ द की। जब तक आप टोटल सरेंडर में नहीं आ जाते, आपको घसीटा जाता है। क्योंकि कर्मा बैगेज, भाई, बहुत लंबा कार्मिक साइकिल सहन किया है इस कलेक्टिव ने, बहुत लंबा। और अब ये साइकिल एंड हो रहा है। बहुत पेनफुल एक साइकिल आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, जिसमें सब कुछ शामिल था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन शामिल था, धोखे शामिल थे, झूठ शामिल था, कॉन्स्पिरेसी शामिल थी, ब्लैक मैजिक शामिल था। ब्लैक मैजिक, डार्क अटैक करवाए गए आपके ऊपर, स्पेल डलवाए गए आपके ऊपर। और ये जो कुछ भी किया गया, ये किया गया थर्ड पार्टीज़ के लिए। तीसरे लोगों को अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व कर लेना कि आपका वजूद ही मिटा दिया जाए।
लिटरली गाइस, आपको लगा होगा कि जीवन भर स्ट्रगल आपने किया है, आपने बहुत पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, लेकिन आज आपको एक सच बताऊं, स्ट्रगल इस एनर्जी ने किया है। आपके वजूद को मिटाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी इस इंसान ने। जिस इंसान ने, जो मैंने आपको बोला, 10 से 12 से 15 साल आपको बर्बाद करने में लगा दिए, सोचिएगा ज़रा कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़ा। इंसान को हमेशा ये दिख रहा होता है कि वो दूसरे का कितना बिगाड़ पा रहा है, ठीक है ना, और उस प्रोसेस में उसने अपना कितना नुकसान कर लिया, ये वो कभी देख ही नहीं पाता। ये जो भी इंसान था, सालों की जद्दोजहद चली है, सालों की जद्दोजहद आपकी और इसके बीच में। ये एक सीधा सीधा स्पिरिचुअल वॉर था, लाइट एंड डार्कनेस के बीच, लाइट और डार्कनेस के बीच सीधा सीधा स्पिरिचुअल वॉर था ये। कितना भी बलशाली रावण हो, लेकिन जीत अंत में राम की हुई है ना। जीत अंत में राम की हुई है, और इस बार भी राम ही जीतेंगे। जय श्री राम लिख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। जिस जद्दोजहद में आपने ज़िंदगी काटी, आपने तो उबरने के लिए काटी, इस बंदे ने आपको डुबाने के लिए काटी वो ज़िंदगी। और आप सोच सकते हैं कि जिसने इतने लंबे साल यूनिवर्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एनर्जी छोड़ने में लगा दिया कि उसको बर्बादी पसंद है। चाहे वो आपकी बर्बादी के लिए कर रहा था प्रयास, लेकिन यूनिवर्स उसकी भाषा इस तरह समझ रहे थे कि भाई इस इंसान को बर्बादी बहुत पसंद है, बर्बाद हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो मुझे मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझ सकते हैं कि इस इंसान ने अपनी खुद की ज़िंदगी में क्या अट्रैक्ट कर लिया। और ये जो कोई भी इंसान है ना, इसने बेवजह किया होगा ये। आप बहुत डिवोटी थे, रिलेशनशिप आप अकेले चला रहे थे अपने कंधों पर, इस इंसान ने बेवजह आपकी एक एनर्जी से छेड़छाड़ की। आपका फ़ायदा उठाना तो दूर की बात, आपको छेड़ना। और वो किस लिए, उसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि ये पत्थर फेंके जा रहा था और आप एक एक पत्थर को चुनकर अपना मकान बनाए जा रहे थे, आप अपनी इमारत तैयार कर रहे थे। इस इंसान के हर पत्थर का आपने यूज़ किया, हर इसके द्वारा फेंके गए हर पत्थर को आपने यूज़ कर लिया अपनी इमारत बनाने में। और फिर इस इंसान में घर कर गई भयंकर जेलसी कि जितना मैं गिराऊं उतना ये इंसान उठता चला जा रहा है। ऐसा कैसे? मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए राहें आसान थी। आपकी जितनी बेइज्जती अगर कोई और सह लेता, आपकी जितनी ह्यूमिलिएशन, आपकी जितनी मैनिपुलेशन, आपके जितने धोखे अगर कोई सह लेता ना दोस्तों, वो टूटता, 100% वो टूटता। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इस एनर्जी के द्वारा फेंके गए हर पत्थर का आपने अपनी इमारत में यूज़ कर लिया। और अब इसका वक्त है, इसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्योंकि डिवाइन का डंडा जब पड़ता है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती। कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। सच में उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। कुछ लास्ट दौर चल रहे हैं आपके, निकल जाओगे इसमें से। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है आप अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना, आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखना। और डिवाइन से कभी शिकायत मत करना डिवाइन पर, बल्कि अपना और फेथ बढ़ाते जाना। हर पल, हर जगह से, हर वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ, इस जस्टिस को लेकर अपने अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करो जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाए, आपके विश्वास को बढ़ाए, आपके फेथ को बढ़ाए। डिवाइन का जस्टिस आपके लिए हो गया है दोस्तों, और आपको अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कर लिया सालों का फिक्र। ये इस इंसान के साथ आपका एक साइकिल था, इसको लेट गो कर दीजिए। ये आपको भुगतान करवाने आया था, क्योंकि ये आपको उंगली पकड़ के, इसको कैसे माफ़ कर पाएंगे आप, मैं बता देती हूँ। ये इसका पहले ही सूत्र मैंने आपको दे दिया।
हर उस पत्थर के लिए शुक्रिया करिए जो इसने फेंका और आपकी इमारत में काम आया। और आज आपका एक अपना ही वजूद बन गया है। जिस वजूद को तोड़ने की इस इंसान ने कोशिश की थी, उससे कहीं कहीं गुना बड़ा आपने अपना वजूद बना लिया। अब सोचने की बारी इस इंसान की है। इसने बहुत रातें जगाई है आपको, बहुत खून के आंसू रुलाए हैं आपको। लिटरली मैं जो देख पा रही हूँ, इसे मज़ा आता था जब आप सफ़र करते थे, आप रोते थे। इसके मैनिपुलेशन में फंसकर हर एक आप ही को गलत बोल जाता था। इस इंसान को नेक्स्ट लेवल खुशी मिलती थी। इसका जीवन साकार आपको गिराकर होता था। इसने अपनी पावर बर्बाद कर दी, ठीक है ना। जो शक्ति इसकी अपनी भलाई में लग सकती थी, इसके अपने जीवन को ऊपर चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। और देखिए, अभी भी मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी में मैंने आपको बोला है अपनी इमोशनल हीलिंग करिए। अपनी सारी ऑरा में से इस पर्सन की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल के थ्रो कर दीजिए, थ्रो अवे, फेंक दो। और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मेरी बात याद कर लो। इसके बुरे करने से भी आपका भला ही होता गया। ये एक एक ये जो सोच रहा था, ये आपको एक एक स्टेप बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ये आपको एक एक स्टेप अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा था। स्पिरिचुअल अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस, फिजिकल अबंडेंस। अब आप अट्रैक्ट करेंगे लव अबंडेंस, मटेरियल वेल्थ। इंजॉय करने का टाइम है गाइस, इंजॉय करने का। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी लाइफ में दिख नहीं रहा होगा कुछ इंजॉयबल। रिलीज़ करने का टाइम है, फुल मून निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए। और एक बात और बता दूं आपको, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। किसी भी लेवल पर ये इंसान सीधा सच्चा बनकर आएगा, क्योंकि ये देख चुका है आपका भविष्य। आप नहीं देख पाए अपना भविष्य, लेकिन ये देख चुका है आपका भविष्य। और अब ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ आएगा। आपको ये बोली जा सकती है, ये लोग एक दूसरे पर डालेंगे बात, आपको ये बातें बोली जा सकती है कि इनको तो पता ही नहीं था, इनको तो भड़काया गया, इसको तो बहकाया गया, ये तो इतना छोटा सा बच्चा था कि इसको कोई भी बहला गया और इसने आपके साथ चीज़ें कर दी। अपनी आँखें और अपने कान खुले रखना और अपने मुंह को जितना हो सके बंद रखना। अब बारी डिवाइन के बोलने की है, आपके बोलने की बारी, आपके बोलने का टाइम गया। जहाँ चुप रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल चुप हो जाइए। जहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है, बस उतना ही लेना है। ये आपको जब नहीं जीत पाएगा, इंगेज करने की कोशिश करेगा प्रीवियस इंसिडेंट्स की तरह अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने साथ आर्ग्यू करने में, ताकि ये आपको रॉन्ग प्रूव कर सके अपने लेवल पर लाकर। आपको किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, नहीं जाना है आपको किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में इस इंसान के साथ, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करता है आपके साथ आर्ग्यू करना। चीज़ों को उल्टी समझना स्टार्ट करिए। ये कौन है आपसे आर्ग्यू करें? क्या दे के भूला है ये इंसान आपको? कौन सी स्टेबिलिटी दी है, कौन सा लव दिया है, कौन सा आपको सुकून दिया है रिलेशनशिप में? कौन सा इसने आपको किसी तरह का, एक रिलेशनशिप की जितनी बेसिक नीड्स होती है ना गाइस, आपको क्या चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में? क्यों जाते हैं आप? अनकंडीशनल लव, नील बटे सन्नाटा इस इंसान की तरफ से। सबसे पहले ये इंसान भागा होगा इधर उधर रिश्तों में, ठीक है ना। फिर सेकंड चीज़ स्टेबिलिटी नहीं, इस इंसान ने हमेशा फाइनेंस बिगाड़ कर रखे। और आप पाओगे कि जब आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी कट की, आप निकले इस इंसान के जोन से, उस तब आपने प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में।
और अब इसको आना है आपकी लाइफ में ताकि इस प्रॉस्पेरिटी को ये एंजॉय कर सके। इस इंसान का कैसा रहा होगा ना, अधिकार चाहिए इसे, अधिकार हर जगह इसे पावर चाहिए, अधिकार चाहिए। बट ये इंसान ये भूल गया कि अधिकार से पहले फ़र्ज आता है। और अगर आपने कहीं भी किसी भी लेवल पर अपने फ़र्ज नहीं निभाए हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने अधिकार मांगें। लेने के लिए ये इंसान हमेशा खड़ा था, हमेशा। देने के टाइम पर ये सदा भाग गया, रन कर गया। इसने आपका साथ छोड़ा, हर वक्त आपका साथ छोड़ा, और आपको ह्यूमिलिएट करने में, ताने मारने में और आपके साथ चीज़ें करने में सबसे आगे यही पर्सन था। लोगों ने भी एक बात नोट करना गाइस, अगर लोगों ने भी कभी आपको ह्यूमिलिएट किया था ना, आपको परेशान किया था, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, मतलब, तो वो आप देखना, ध्यान से एनालाइज करना, वो उसके पीछे भी यही पर्सन रहा होगा। इसी का मैनिपुलेशन था, यही रीज़न था उसके पीछे भी। अगर लोगों ने भी आपके साथ इनजस्टिस किया, गलत किया, आपको गलत समझा, रॉन्ग जज किया, उसके पीछे भी बेसिकली यही इंसान था। इस इंसान को गाइज अपनी जुबान और अपने दिमाग पर बहुत यकीन है, और इसका ओवर कॉन्फिडेंस ही इसको मराएगा। इसका ओवर कॉन्फिडेंस ही इसको ख़त्म कर गया। अब ये मत कहना कि मेरी लाइफ में जस्टिस आएगा, आ गया है। मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आ चुकी हैं। मेरा ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा, अरे भाई हो चुका है। कभी देखा है आपने ना, कोई जगह खाली करते हैं, कोई जगह खाली होती है ना, तो ये जो अभी चल रहा है ना, ये तो लास्ट का झाड़ बुहार चल रही है बस। जो होना है सफाई वो तो हो चुका है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि अब होगा, कब होगा, नहीं, हो चुका है। जो आप नहीं देख पा रहे हो, अंदर आपके दिल की एक आवाज़ बोल रही है कि हाँ हो गया है, चीज़ें अच्छी हो गई हैं, मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, हो गई है। लेकिन आंखें जो देखती हैं, लेकिन ये भी मेरी बात को समझो, कमरा खाली हो चुका है भाई। ये तो वो जब भारी भरकम सामान आप किसी कमरे से हटाते हो तो नीचे से कचरा निकलता है ना, ये बस वो कचरा है। इसकी झाड़न बुहारन हो जाएगी। इमोशनल हीलिंग करते रहिए अपने इमोशंस। आपके इमोशंस ही आपको हरा सकते हैं और आपके इमोशंस ही आपको जिताएंगे। ये इंसान, इसने हमेशा आपके इमोशंस पे अटैक किया, ये इस बार भी आपके इमोशंस पे अटैक करेगा। पत्थर बन जाइए, पत्थर, शिलाखंड, जिस पर सिर फोड़ के इंसान मर सकता है लेकिन उस पत्थर को कोई फर्क ना पड़े। प्यार भी वहाँ देना है आपने जहाँ पर डिजर्व करता है कोई, जहाँ सच में वैसी एनर्जीज हैं, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, वहाँ प्यार देना है। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इस इंसान ने। और ये कभी भी अपना स्टेप लेने के टाइम बुरा फील मत करना, क्योंकि ये इस इंसान ने अपने भाग्य में खुद लिखा है, बहुत अच्छी लाइफ थी इसकी आपके साथ। पर वो जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लिटरली इस इंसान के साथ हुआ है। आपके नसीब में पार्टनर के रूप में अगर एक डिवाइन सोल लिख दिया गया है और फिर आप उस डिवाइन सोल को वैल्यू नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, उसको जगह नहीं दे पाए अपनी लाइफ में, उसकी इनोसेंस को कबूल नहीं कर पाए, उसकी इनोसेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, तो लूज़र आप हैं। लूज़र सामने वाला है।
आपको एक डिवाइन सोल दी थी यूनिवर्स ने, आप चाहते तो उसको नर्चर करते, उसके साथ साथ ग्रो करते। खैर छोड़िए, सब कर्मों का खेल समझिए और लेट गो करिए। इंसान अपना नसीब खुद लिखता है, बदनसीबी खुद लिखता है। जिस तरह कुछ अच्छा होता है तो इंसान कैसे अपना क्रेडिट खुद लेता है ना, मैंने अपनी लाइफ संवार ली, मैंने अपनी लाइफ बना ली। उस तरह जब बदनसीबी आती है ना, तो इंसान ये भूल जाता है कि उसी ने अट्रैक्ट किया था, उसी ने चाहा, उसी ने मांगा, हर कदम पर उसी ने ये चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की। अब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर नसीब आपने लिखा तो बदनसीबी भी आपने लिखी। आप किसी के ऊपर डाल के पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपकी इच्छा के बिना कोई आपकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। ये इंसान आपकी ज़िंदगी खराब क्यों कर पाया? क्योंकि आप प्यार में अंधे थे ना। आपने चाहा तभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर पाया, आपने उसको वो करने दिया। तो अपनी बदनसीबी के हकदार आप खुद थे ना। आपके साथ जो चीज़ें हुई आपने फिर बाद में रियलाइज़ भी किया कि नहीं, आप ही करते चले गए। तो हम खुद ही अलाउ करते हैं। तो इस इंसान की बदनसीबी के हकदार आप नहीं हैं। आप इस धरती पर इसलिए नहीं हैं कि किसी का जीवन बिगड़े तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, और उस इंसान की ज़िंदगी सुधारना, उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाना, उसकी लाइफ में खुशियाँ लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। अगर डिवाइन आपको इशारा दे रही हैं, ऑनेस्टली अपने अंदर जाइए, अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। अगर आपको आपकी हर इंट्यूशन ये इशारा दे रही है कि इस इंसान को जाने दीजिए, इसको लेट गो करिए, ये आपकी बर्बादी का कारण है, और अगर अब ये आपके जीवन में रहा तो आगे और बर्बादी लाएगा, तो प्लीज़ अपने आप को किसी भी तरह की बेवजह की जिम्मेदारियाँ ओढ़े बिना इस इंसान को हाथ जोड़िए कि भैया बहुत हुआ, आपका मेरा यहीं तक था, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊँगी। अब हमारा कोई शेयरिंग आगे नहीं है। ये करेज अपने अंदर लाइए, ये इंसाइट अपने अंदर लाइए, और ये करते वक्त अब वो वक्त नहीं है कि आप गिल्ट क्रिएट करें। आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अपने लिए एक्शन लेते टाइम आपको ये फीलिंग आ सकती है, बीइंग एन एम्पैथ, कि आप इसके साथ गलत कर रहे हो। आप फिर भी इस इंसान के लिए बुरा फील करेंगे। आप इसकी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अगर आपने अपने आप को जिम्मेदार समझा, आप वापस उसी लूप में, उसी साइकिल में चले जाएंगे। बिलीव मी,